बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल के बिल्कुल छोटे छोटे से और ज़ीरो कॉस्ट हल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जनाब, इस तरह का ग्रेटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या बिल्कुल इस्तेमाल ना होने की वजह से इसकी धार कम पड़ जाती है और ये सही तरीके से चीज़ों को ग्रेट नहीं कर पाता। तो आप लोगों ने इसके लिए बिल्कुल आसान से ज़ीरो कॉस्ट हल इख्तियार कर लेना है, और वो क्या है जनाब? वो है इस तरह के छोटे छोटे फॉइल पेपर। जनाब, ये छोटे छोटे फॉइल पेपर कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं ना, वो इसके अंदर पैक हुई होती हैं। ये उस डब्बी के अंदर मौजूद होते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आप लोग टैबलेट्स इस्तेमाल करके इनको फेंक देते हैं। प्लीज़ आज के बाद इनको कभी भी मत फेंकिएगा। ये फॉइल पेपर्स हैं जो बाहर से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो जनाब, आपने ये वाले फॉइल पेपर्स इकट्ठे कर लेने हैं और आपने इस तरह से एक फॉइल पेपर के टुकड़े को अच्छे तरीके से फोल्ड करके आपने इस ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट कर लेना है। जिस तरह ग्रेटर इसको ग्रेट करता जाएगा जनाब, इसकी धार तेज़ होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा और आपकी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से ग्रेट करना शुरू करेगा। ये देखिए जनाब, इसने फॉइल पेपर को कितनी आसानी से ग्रेट कर लिया। इसी तरीके से आप इसके बड़े बड़े जो सुराख हैं उनके ऊपर भी ग्रेट कर सकते हैं। और जनाब, इस तरह से आपका सिर्फ और सिर्फ फ्री वाला फॉइल पेपर यूज़ होगा जो कि आपके किसी इस्तेमाल का नहीं था, लेकिन इसने आपके इस ग्रेटर को फिर से इस्तेमाल के काबिल बना दिया है और आपको मज़ीद पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनाब, अगली टिप भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह से होता है कि ग्रोसरीज जब हम लाते हैं तो इस तरह से दालों को या चावल वगैरह को डब्बों में भर देते हैं, और लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो डब्बा मुकम्मल भर जाने से कुछ मिकदार शॉपर के अंदर रह जाती है, या फिर इस तरह से होता है कि आपको इन चीज़ों को शॉपर के अंदर ही स्टोर करना पड़ता है, डब्बा वगैरह या कोई भी कंटेनर नहीं होता। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे जनाब? इन दालों को इस शॉपर के अंदर ही आप ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि पूरे साल के लिए महफूज करके रख सकते हैं। आपने दाल को निकाल लेना है जनाब एक खुले मुंह वाली प्लेट के अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑयल को लेकर आपने दोनों हाथों के ऊपर रब करना है और उसके बाद आपने यही वाला ऑयल वाले हाथ इस दाल के साथ अच्छे तरीके से रब करने हैं ताकि तमाम का तमाम तेल जो है दाल के साथ लग जाए। फिर आपने इस दाल को शॉपर में वापस डाल देना है और जनाब बिल्कुल फाइनल टचेस के तौर पर आपने इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करनी है जनाब, इसको कहते हैं तेज़पात। तो इसका एक अदद पत्ता आपने दाल की क्वांटिटी के हिसाब से रख लेना है इसके अंदर। ये वो वाहिद गरम मसाला है जिसको पूरा साल किसी किस्म का भी कोई कीड़ा नहीं लगता है। तो जनाब, आपने तसल्ली के साथ पूरे इत्मीनान के साथ इसको इसके अंदर रख लेना है और दाल को जिस तरह चाहे आप स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब, इस तरह से होता है कि कभी कभार बर्तन धोते हुए या खाना बनाते हुए हमारे हाथों पे हल्दी के निशान पड़ जाते हैं, तो ये उतरते नहीं हैं। चाहे आप इनको साबुन से धोएं, जैसे मर्जी धोएं, तो ये निशान रह जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में से एक हाथ पे हल्दी के निशान है। मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी टूथपेस्ट के साथ जो हर घर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इसको आपने ले लेना है, बिल्कुल छोटी सी मिकदार में आपने इसको ले लेना है और आपने इसको रब करते जाना है अपने हाथ के ऊपर और अपनी हाथ की उंगलियों के ऊपर। इस तरह करने से ना सिर्फ हल्दी के निशान चले जाएंगे बल्कि आपके नेल्स और हाथ भी खूबसूरत हो जाएंगे। आप देख सकते हैं रिजल्ट के तौर पर बिल्कुल हल्दी के निशान चले गए हैं और हाथों की चमक भी वापस लौट आई है। टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब, इस तरह के ग्लासेस होते हैं जिनका ऊपर से मुंह बहुत ज़्यादा तंग होने की वजह से हम उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकते, हम उनको वॉश नहीं कर सकते हैं, अंदर हाथ डालना मुमकिन नहीं होता है, और स्पंज तो फिर बिल्कुल ही इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। तो अंदर इसके जरासीम और गंदगी रह जाती है और इसकी प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं। तो आपने लेना है जनाब एक अदद कांटा और बर्तन धोने वाला स्पंज। आपने कांटे को इस तरह स्पंज के अंदर फंसा देना है जैसे अभी मैंने आपको कर कर दिखाया है, और इसके बाद सिंपली आपने स्पंज को ग्लास के अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ग्लास के बिल्कुल आखिरी कोने तक अच्छे से स्पंज पहुंच चुका है और अच्छे से इसकी क्लीनिंग मुमकिन हो गई है। तो ये वाली टिप आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, बिल्कुल इसमें आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्लीनिंग की इस टिप को। ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगी। जब भी आपको गर्म दूध को बहुत जल्दी से ठंडा करना हो तो आप गर्म दूध को स्टील के एक ग्लास के अंदर डाल लीजिए
लीजिए। इस तमाम दूध को स्टील के ग्लास के अंदर डालने के बाद आप इसी दूध के अंदर 2 अदद स्टील की चम्मच भी डाल दीजिए जनाब। ये वाली स्टील के चम्मच फौरी तौर पर इस दूध के अंदर जाने के बाद इस दूध के टेम्परेचर को बहुत जल्दी से नीचे ले आएंगे, यानी कि उसको ठंडा होने में बहुत जल्दी से मदद करेंगे। ये वाला दूध जो बिल्कुल 20 से 25 मिनट में ठंडा होना था, वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ठंडा हो जाएगा। तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा इस टिप को और मुझे बताइएगा। जनाब, आज की बहुत ज़्यादा सुपर इफेक्टिव टिप बताने जा रही हूँ आपको। जब भी आपको इस तरह से लहसुन को पीसने की ज़रूरत होती है तो आमतौर पर इस तरह के सिलबट्टा का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब, इसके अंदर जैसे ही आप लहसुन डालते हैं, आप इसको पीसना शुरू करते हैं और जैसे ही आप पीसना शुरू करते हैं तो लहसुन इस तरह से आपकी पहुंच से दूर भागता है। लहसुन इस तरह से उछल कूद करता है, दूर भागने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि लहसुन किस तरह से उछल कर बाहर निकल जाता है। तो इस मसले के लिए आपने क्या करना है, आपने किसी किस्म की भी प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। आपने प्लास्टिक की बोतल का बिल्कुल वाइड वाला गोल पार्ट ले लेना है, यानी कि मुकम्मल तौर पर गोल वाला हिस्सा आपने कट कर लेना है। कोई भी कर्व वाला हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उसका प्रॉपर गोल वाला हिस्सा चाहिए। आप अपने इस पीसने वाली सिल के हिसाब से भी इस बॉटल की कटिंग कर सकते हैं। जितना साइज इसके ऊपर फिक्स आ जाए आप उस हिसाब से इसको काट लीजिए। ये देखिए, मैंने इसके हिसाब से इसको कट किया है और आपको फिक्स भी करके दिखा रही हूँ। बस इस तरह से आप इसको रख लें और उसके बाद आप इस लहसुन की पिसाई शुरू कीजिए जनाब। चाहे वो लहसुन हो या इसी किस्म की कोई और चीज़, ख़ासतौर पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, पीसने के दौरान वो इस तरह से उछल कर बाहर आ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने इसको पीसा है, लेकिन बिल्कुल भी लहसुन का एक ज़रा भी बाहर नहीं आया। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।